बिहार में सुनो, बिहार वालों को मैं एक ही चीज बोलता हूँ कि सरकार बनाने के लिए मत जाओ, आप अपना अधिकार चेक करने जाओ कि तुम्हारा वोट वहां पर है या नहीं है, या मर चुके हो तुम लोग। अगर तुम वाकई में मर चुके हो तो तुमसे बेकार वाहियात इंसान कोई नहीं है। वहां पे लोग मृत्यु घोषित कर चुके हैं, पूरा एक गांव को मृत्यु घोषित कर दिया है कि वहां पे मर चुके आदमी। अरे यार 40 साल का आदमी मर चुका है और देश किसका, और वहां पे सुनो वोट डाल चुके हैं भाई साहब। आपका नाम बिहार कर रहे हो आप, चेहरा भाषा सब आपका बांग्लादेशी लग रहा है। मुझे कहा तुम आप पाकिस्तानी लग रहे हो। नहीं, आपका चेहरा हमें तो कोई कह ही नहीं सकता पाकिस्तानी है। पाकिस्तानी क्या पाकिस्तानी क्या, भी हिंदू रहता है। क्या पाकिस्तानी लग रहे हैं? 20 लाख हिंदू है, 20 लाख पाकिस्तान में हिंदू, क्या पता वहां से देखो बात मत करो बांग्लादेश एकदम लग रहा है। मेरे को क्यों बोला? सरकार बना भी पाएगी? 100% बना रही है। 100%? हाँ, भाजपा अकेले नहीं, मतलब एनडीए बना रही है। एनडीए का बन रहा है। तो पहले चरण में ही देखने को मिला कि बढ़ चढ़कर लोग हिस्सा ले रहे हैं चुनाव में और वोट दे रहे हैं। जम के वोट पड़ा है एनडीए का। हाँ, जम करके वोट पड़ा एनडीए का। सारे हवा में हैं। आरजेडी और ये बस्ता छाप क्या है पीके, वो सब गए। प्रशांत किशोर भी भ्रष्टाचार गए भ्रष्टाचारी हम क्यों बोलने जाएंगे? अभी तो कुछ आए हुए ही नहीं है, तो भ्रष्टाचार कैसे कहते हैं हम? लेकिन वो जो भी बात बोल रहे हैं हवा में बोल रहे हैं। हवाई बोल रहे हैं। हाँ, बात कोई आधारहीन बात मतलब बोलना ये कोई मतलब नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी के राज में तो कुछ हुआ ही नहीं अरे बिहार में। बाबा देखो, प्रशांत किशोर के साथ केवल वो जो 18 से लेकर 25 साल के बच्चे हैं जो जंगल राज नहीं देखा है, वो उनके साथ केवल हैं। लेकिन गार्जियन जब समझाता है ना कि देखो जंगल राज में ऐसे होता था, तो भी लड़का लोग बच्चा लोग भी जाकर के कमल छाप और तीर छाप और हेलीकॉप्टर छाप पे डाल रहा है। पहला चरण में कल हम वहीं थे, कल वोट देकर आए हैं। अभी पहले चरण में मैं नहीं चाहता कि आप मुझे बताओ कि आपने किसे वोट दिया किसे नहीं दिया, लेकिन आपको लगता है वोट चोरी हो रही है? मेरी बात से समझ नहीं रहे किसको दिए। किसको? भाजपा को एक तरफ। हाँ। देखिए अभी फिर लोग कहेंगे वोट चोरी हो गई। अरे क्या बात है, वोट चोरी नहीं हुआ है। अब वो बोलेगा कोई है ही नहीं उन लोगों के पास कोई शब्द। जैसे जितना पहले भी मतलब 20% तो छुटपुट वोट रहता था, ये जो दिल्ली में बसे हुए हैं या बाहर चले गए नौकरी वाले हैं या मर गए, उनका नाम भी वोटर लिस्ट में ऐड था। लेकिन इस बार जो आया वो छटनी हुआ सारा, तो स्पष्ट पता चला। तो वोट तो दिखेगा ही कि 65%, 66%, कहीं 70% भी हो सकता है। ऐसा कोई बात नहीं है। वोट चोरी क्या करेगा? अब एक बात बताइए, अब जैसे मान के चलो वोट चोरी क्या हो सकता है? मान के कैसे चलिए, चोरी करेगा? आपको लगता नहीं है कि अब कुछ दिनों बाद अगर जिस तरीके से आप एनालिसिस करके बता रहे हो, ईवीएम का भी रोना होने वाला है कि ईवीएम हैक हो गई? भाई साहब, तेज प्रताप कह रहा है कि हम खुद, लालू जी का लड़का कह रहा है, वीडियो देख लो, वीडियो वायरल है, कि हम जब जीते थे वहाँ से पहले तो वहाँ ईवीएम चोरी नहीं हुआ। सही बात। आज ईवीएम चोरी होगा कैसे? अगर सरकार बन गई भाजपा का तो ईवीएम चोरी हुआ। हाँ, क्या बंगाल में ईवीएम चोरी नहीं कर सकते थे हम लोग? भाजपा वाले नहीं कर सकते थे? बंगाल में क्यों नहीं हुआ? ये सब गलत बात है, ये सब बेतुका बात है। हुआ है। बंगाल में इसलिए नहीं हो सकता है कि बंगाल में वहाँ पर 80% लोग जो है ना ईमानदार ऑनेस्ट है। वहाँ के पुलिस प्रशासन से लेके सब ऑनेस्ट है। यहाँ के जैसे लोग बिके हुए नहीं। कर्नाटक के क्यों नहीं हुए? वहाँ पे भी वैसे ही सारे ईमानदार है। हिमाचल में क्यों नहीं हुए? वहाँ पे भी सारे। पंजाब में क्यों नहीं हुए? भाई सुनो, बिल्कुल हरियाणा में राज्य है, वहाँ पे लोग सब बेवकूफ हैं, गब्बार हैं। हरियाणा में 20 लाख से कांग्रेस जीत रहा था, लेकिन ये कैसे जीत गया? हरियाणा के कोई भी बंदा से पूछ लो वो वोट किसको दिया? कांग्रेस को, और जीत गई बीजेपी। भाई 10 में से 9 आदमी बोलो, मैं अभी गिनती करा दूंगा। हरियाणा से किसी को पूछ लो, हरियाणा का 10 आदमी खड़ा करो, 8 आदमी बोलेगा कि मैंने वोट कांग्रेस को दिया। कैसे गया? बिहार में पहला चरण हुआ, सर भी बिहार से आते हैं, बिहार में वोट देकर आए हुए हैं।
पहले चरण में क्या लग रहा है, भारी जिस तरीके से जनसंख्या दिखी कि लोग भारी संख्या में वोट देने जा रहे हैं, किसकी सरकार बनते हैं? कोशिश तो बहुत कर रहे हैं बीजेपी वाले, कोशिश तो बहुत कर रहे हैं बीजेपी वहाँ पे कि हमारे ताकि लोग वोट दें। वहाँ पे तो बताया जा रहा है कि मशीन खराब हो रही है, पहले चलन में बदलने जाना है। बदला क्यों जाएगा भाई मशीन, क्योंकि पहले अब आपको लगता है कि एक व्यक्ति वोट जो दे रहा है वो 5-5 6-6 बार वोट दे रहा है? अभी एक औरत आई थी, औरत की छोड़िए, आप मुझे ये देखो, बताइए, ये देखो खुला हुआ है, ये देखिए, ये एक ही लड़की है सेम कपड़े में और 2 हाथ से वोट देकर आई है। वो हिजाब पहन रखा है उसने। हाँ, अरे ये नहीं, वो नहीं, अरे रुको, दिखा दो हुड़का पहन करके कोई 5-5 बार वोट देवे तो बहुत अच्छा, तब ईवीएम चोरी है। अरे क्या बात कर रहे हो? अरे ये है हिंदू है, बुरखा नहीं है। ये देखो ये लड़की, अपने हाथ का निशान दिखाइए, कितने वोट दे, आप पूरी उंगली दिखाइए, पूरी उंगली, सारी उंगलियां, ये देखो, इसमें देखो ना, कितने वोट देकर आए हैं, देखो 2 है, कितने वोट देकर आए हैं, 2 है, ये भाई देखो कितने वोट देकर आए हैं? दोनों हाथ से दिया। अरे अगर ये वोट अगर इतने सारे होते तो ये भी इनके हाथ भरे हुए होते, लेकिन अभी तक इनके बिहार में सुनो, बिहार वालों को मैं एक ही चीज बोलता हूँ कि सरकार बनाने के लिए मत जाओ, आप अपना अधिकार चेक करने जाओ कि तुम्हारा वोट वहाँ पर है या नहीं है, या मर चुके हो तुम लोग। अगर तुम वाकई में मर चुके हो तो तुमसे बेकार वाहियात इंसान कोई नहीं है। वहाँ पे लोग मृत्यु घोषित कर चुके हैं, पूरा एक गाँव को मृत्यु घोषित कर दिया है कि वहाँ पे मर चुके आदमी। अरे यार 40 साल का आदमी मर चुका है और केस किसका, और वहाँ पे सुनो वोट डाल चुके हैं भाई साहब। आपका नाम? बिहार कर रहे हो आप, चेहरा भाषा सब आपका बांग्लादेशी लग रहा है। मुझे कहा तुम आप पाकिस्तानी लग रहे हो। नहीं, आपका चेहरा हमें तो कोई कह ही नहीं सकता पाकिस्तानी है। पाकिस्तानी क्या भी हिंदू रहता है, क्या पाकिस्तानी लग रहे हैं? 20 लाख हिंदू है, 20 लाख पाकिस्तान में हिंदू, क्या पता वहाँ से देखो पाकिस्तान बहुत का हो। मत करो, बहुत मत करो, बांग्लादेश कहने का क्या कारण? एकदम लग रहा है। चलो कोई नहीं। मेरे को क्यों बोला, मेरे को क्यों बोला, मेरे को क्यों बोला? बात तो बताइए कि जैसे आपको भी लगता है कि वो एक व्यक्ति बार-बार वोट डाल रहा है, मतलब ऐसा कुछ हो रहा है? ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। आजकल आप लोग भी कंप्यूटर चलाते हैं, एडिट, विरोधी पार्टी जितना है एडिट करके सब अपना वोट, उसका उदाहरण मेरे पास है। मेरे पास 1 घंटा बैठो तो एडिटेड फोटो एक नहीं 50 दिखला देंगे। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? जी सुधीर कुमार प्रजापति। आपका नाम क्या होगा? अरविंद कुमार मिश्रा। क्या लग रहा है पहले चरण में ही सारी चीजें भारी दिख रही हैं, किसकी सरकार बन रही है? देखिए बीजेपी की सरकार बन रही है और ये सब गए हवा में तेल लेने के लिए। मैं तो इस बात के लिए खुश हूँ कि राहुल गांधी बड़ा लेट आया है अपने फील्ड में, उसको पहले आना चाहिए था। अगर पहले आता तो और ज़्यादा बहुमत स्पीड में मिलती बीजेपी को, क्योंकि स्टार प्रचारक है राहुल गांधी। पहले विदेश गए थे, वो मतलब वो न्यूक्लियर बम खोजने, वो बम तो लेके आ गए लेकिन उसका फ्यूज छोड़ दिए वहीं पे, क्योंकि फ्यूज वहाँ पर वीडियो कॉल करके बोल रही है कि अरे वहाँ पर तो मीम बन रहा है, हमारा नाम हो रहा। वो लड़की निकल जा रही है पूनम कुमारी जो हमारा अतु से, और फिर बोल रहे हैं कि हमारा काम है मुद्दा उठाना, आपका काम है मुद्दा उठाना, तो आप चल जाइए। आप प्रशासन, आप सरकारी कम्युनिस्ट है ना, आप सरकारी चीज़ से हैं तो आप टारगेट किसको कीजिएगा, सरकार को कीजिएगा। तो आपको लगता है कि सरकारी कम्युनिस्ट में बैठे हुए हम नेता हैं तो डायरेक्ट आपको लगता है कि हमारा सरकार नहीं सुन रहा है, तो आप जाइए कोर्ट अपनाइए। अच्छा, राम मंदिर के लिए कोर्ट खुल जाता है, लेकिन इसके लिए नहीं खुल रहा है क्योंकि इसको प्रोपेगेंडा चलाना है। अभी देखिए जब बिहार में गए तो रैली निकालने, उसके बाद फिर भागे मसाज कराने लेके विदेश में जाके बाल कटवाते हैं, भारत में आके ना कटवाते हैं। ये बिल्कुल दुविधा को बात नहीं है। देखिए चाणक्य जी के देखिए उन पर कोई ये नहीं कि उनको बोल रहे हैं कुछ, उनको ना लगे, किसी को ना लगे। चाणक्य के एक सही बात है कि विदेशी औरत से जन्मा हुआ बेटा स्वदेशी का काम नहीं कर रहा है, इसीलिए चंद्रगुप्त मौर्य के छोटे बेटा को राजा बनाए, लेकिन हेलेना का पुत्र बड़ा बेटा थे इसलिए नहीं बनाए क्योंकि वो कई बार उसको परख लिए थे। वो खाली बात कर रहा था, मामा गांव की बात कर रहा था। अभी भी देखिए हमारी माता है तो ज़्यादा अपना हमारे चाचा की बात ना करेगी, ज़्यादा अपने भाई की बात करेगी। होता भी है, कोई बड़ी बात नहीं है, चाचा की बात नहीं होता, मामा का ज़्यादा बात होता है। तो बिल्कुल सही बात है, वो आएगा तो कभी ज़्यादा अपने मामा का पक्ष लेगा, तो मामा इटली के हैं वो। अच्छा, ये भी बात सोचने की है, उसके पास गार्ड है, सिक्योरिटी मिलता है सबसे हाई क्वालिटी के मोदी जी के पास, उसके बाद इसके पास है Z+ सिक्योरिटी है, तो सिक्योरिटी छोड़ के क्यों जाता है ये? तो बिहार में लग रहा है कि पहले चरण में जो खेला हुआ उसमें मतलब लग रहा है कि एक तरफा सरकार। बिल्कुल, बिहार में एक तरफा वोटिंग हुई है और बीजेपी पूरा जनता जान गई है ये सब चोर हैं, क्योंकि राहुल गांधी का पार्टी छोड़ करके ही जनता दल सब मिले हुए थे।
तो उसको छोड़ के राष्ट्रीय जनता दल लालू प्रसाद यादव ने बनाया। लेकिन कहने का मतलब कि यहाँ पर राहुल गांधी बहुत बड़े बड़े खेला कर रहे हैं। उसमें पूछिए क्या क्या कर रहे हैं कि वहाँ पर तेजस्वी वगैरह सब बैठे हुए हैं स्टेज पर और बोल रहे हैं कि अंबानी जी का शादी में मोदी जी गए थे, बताइए। और पीछे मुड़ के देख रहे हैं तो वहाँ पर बंदे तेजस्वी भी खड़े हैं, 14-15 आदमी लेके ये भी गए थे और साथ में अखिलेश यादव भी गए थे। तो जो औजार अपने पार्टी के ही बंदे को बोलता है कि ये औजार का काम करते हैं, जो उनके शादी में गया हुआ हो अंबानी के, वो बंदा क्या होता है कि औजार बना हुआ है किसका? अंबानी का। तो मैं कहना चाह रहा हूँ ये सब बहुत पुरानी बात हो गए। अब राहुल गांधी संन्यास ले ले भाई, क्योंकि हाँ सर ये तो कह रहे हैं कि मोदी जी आ रहे हैं एक तरफा बिहार में। आपको लगता है बिहार में मोदी जी आ रहे हैं एक तरफा? अब देखो जैसा पब्लिक का वो होगा। पब्लिक तो मूड में है। पब्लिक तो पहले चरण में वोट इस तरीके से दिया बढ़ चढ़कर के बढ़ रही है। आपको क्या लगता है बीजेपी जीतेगी या विपक्ष में कांग्रेस? यही लग रहा है आपको? देखिए जैसे जैसे धीरे धीरे करके परिस्थितियां बदल रही हैं, मतलब हाँ, पब्लिक का रुझान यही है ज़्यादा। पब्लिक का रुझान यही है। देखिए जैसे कांग्रेस वाले बिहार में जाके गाली दिवाए हैं, जैसे रेमंत रेड्डी हो गया, एम.के. स्टालिन ने, जैसे आपने यहाँ से बयान देता था कि मतलब बिहार वासी डीएनए में मजदूरी के लिए हैं तो बिहार वासी खाली लैट्रिन साफ करने के आते हैं, तो लेकिन वो बिहार वाला दिखा दिए हैं। इस बार पहले चरण में वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया है, 65% लमसम वोट लोग डाल दिए। क्योंकि ऐसा अपमान न हो, इस बार फिर बीजेपी सरकार पूर्ण बहुमत से लेके आए और नया चेहरा बीजेपी से नया लेके आए, इसलिए वो बढ़ चढ़ के वर्ल्ड रिकॉर्ड किया है। देखिए दूसरा चरण में और बहुमत से लेके आएगा बीजेपी नया चेहरा लेके आएगा जी। लेकिन विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि घसीट देंगे बीजेपी को बिहार से। कैसी बातें कर रहे हो? घसीट वोट के लिए नाचने वाले, वोट के लिए गली में कूदने वाले सब मिल गए हैं बिहार में। उनके पता है कि हमारी हार बढ़ रही है। अभी देखिए वोट के लिए नाच रहे थे तेजस्वी यादव। वोट के लिए गड्ढा में कौन कूदे थे? यही राहुल गांधी कूदे थे। लेकिन मोदी जी और उसके बाद ये भी बिहार वाले अपमान सहे हैं कि जो राहुल गांधी गए हैं छठ में ये गाली दिए हैं कि गंदगी है ये भी सिखा देंगे, क्योंकि लोग वोट